और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक माइनिंग ब्रांच के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर माइनिंग ब्रांच का कम्युनिकेशन स्किल का पेपर के बारे में डिस्कस कीजिए। जब जब वीडियो अपलोड किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पे, तब तो देखते हैं कोई ना कोई स्टूडेंट माइनिंग ब्रांच का कमेंट करते हैं कि प्लीज़ सर कम्युनिकेशन स्किल का एक वीडियो, प्लीज़ सर कम्युनिकेशन स्किल का एक वीडियो। तो आज सोचे कि कम्युनिकेशन स्किल पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। अगर आपका ब्रांच माइनिंग है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका ब्रांच कुछ भी है तो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है, वो आपका यहाँ पे बेनिफिट देगा। और माइनिंग ब्रांच वाले कैंडिडेट को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्किल। ये जो आपका माइनिंग ब्रांच वाले का एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर आपका देखा जाए तो टोटल आपका 6 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। इस तरीके का आपका यहाँ पे 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट का जो मेन चीज़ है, उस मेन चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो एडिट पता नहीं चल पाएगा कि पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस है क्या। तो मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से आप अच्छा नंबर ले पाइएगा। देखिए, यूनिट 1 जो है आपका यहाँ पे, उसमें आपका यहाँ पे ग्रामर है। तो ग्रामर में आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद है जेंडर, इसके बाद वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जेंडर का टाइप्स। तो ये सबसे आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ दीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे जेंडर उसको कन्वर्ट करने के लिए वॉइस का कुछ एग्जाम्पल दे देगा, मतलब वॉइस कन्वर्ट करने एक्टिव टू पैसिव, इस तरीके का। तो इसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 7 या फिर 10 नंबर का। सेकेंड जो क्वेश्चन है, मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसको पास आप प्रैक्टिस करने का चीज़ है। 9th 10th में पढ़े ही होंगे आप लोग। इसके बाद है यूनिट 2, ये आपके लिए नया है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये दोनों जो आपका यूनिट है आपके लिए नया है। क्या नया है? सबसे पहले देखा जाए तो सब्जेक्ट का नाम ही है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें आपको यहाँ पे बताया गया होगा, या फिर आपको पढ़ लेना है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, इसका डेफिनेशन हो सकता है। इसके बाद पूछेगा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल का बैरियर के बारे में। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन पहले पूछा करता था, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है तो कम्युनिकेशन स्किल तो हटा दिया है। न तो पहले जो एग्जाम होता था कम्युनिकेशन स्किल का सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसमें पूछता था कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिएगा। इसके बाद पूछ सकता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो पूछेगा कम्युनिकेशन स्किल होता है क्या, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, और एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। या फिर पूछेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, या फिर हाउ डू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, या फिर कम्युनिकेशन, और एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लोगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 पे। ये है आपका यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन। तो एग्जाम में पूछता भी है डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है आपको यहाँ पे। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, टेलीफोनिक क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज जो होता है, तो बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज का देखिएगा सिलेबस में बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, वो सब चीज़ को आप अच्छे तरीके से कर लोगे। तो बॉडी लैंग्वेज जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, टेलीफोनिक क्या होता है, वीडियो लैंग्वेज को शॉर्ट में पूछ सकता है।
इस तरीके का आप यहाँ पे तैयारी कर लीजिएगा। जितना टॉपिक अभी लिखवाए हैं इतना टॉपिक को भी आप कर लीजिएगा तो कम से कम अच्छा मार्क्स तो उठा लीजिएगा यार, फेल तो नहीं हो पाइएगा, और गारंटी आराम से अच्छा नंबर लाइएगा। अब बात करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसमें क्या क्या टॉपिक पूछ सकता है या फिर क्या क्या टॉपिक पे ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे है कि जॉब एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशंस लिखते हो ना तो जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, जब कहीं पे आपको यहाँ पे जॉब के लिए कोई वैकेंसी के लिए जॉब के लिए आपको आवेदन देना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, जॉब एप्लीकेशंस। इसके बाद रिज्यूम राइटिंग। आप कहीं पे जॉब करने जाते हो तो अपना एक रिज्यूम बनाते हो यार, बनाते हैं ना, तो रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसको हम लोग यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, वहाँ पे दे देगा कि जैसे जॉब एप्लीकेशन तो किस डिपार्टमेंट का जॉब है, या फिर वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जो एक दो जॉब एप्लीकेशन भी आप तैयारी कर लीजिएगा तो 70-80% तो कंटेंट वही रहता है। तो जॉब एप्लीकेशन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रिज्यूम राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग ये भी पूछता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स भी पूछ सकता है। तो ये जो है आपके यहाँ पे चारों जॉब एप्लीकेशंस, रिज्यूम राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स और रिपोर्ट, ये आपको 7 नंबर का कम से कम क्वेश्चन पूछेगा यार। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए जितना भी बताया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, रिज्यूम राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, फॉर्मल लेटर्स हो गया, तो सबका एक दो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा आपका। बाकी सब तो 70-80% वही रहता है, फिर एक्स्ट्रा कंटेंट आपको जोड़ देना है। फिर ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल कैसे किसी को सेंड किया जाता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्टेप पूछेगा आपको यहाँ पे, जब आप किसी को मेल करते हो ना क्या क्या स्टेप होते हैं, सेंडर से रिसीवर तक कैसे हमारा मेल पहुँचता है, ये सब का आपको स्टेप पता होना चाहिए। मेल तो आप करते ही हैं किसी को, तो वो स्टेप आपको यहाँ पे लिखने हो सकता है। ईमेल का थ्योरी हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में क्या है कि रीडिंग स्किल, ग्रामर, वोकेबुलरी, लेसन्स, आउटकम्स। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कुछ लेसन्स हैं, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। अब आते हैं लोग यहाँ पे यूनिट 6 पे। इसमें कम्युनिकेशन टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब ईमेल क्या होता है, कम्युनिकेशन को करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है यार, क्या क्या तरीका हो सकता है। तो एक ईमेल के थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके बाद पीपीटी होगा, यहाँ पे पीपीटी आप बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, उसके थ्रू आप यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है आप लोग को फिर से, तो देखें ये सब क्या है। जैसे मान लीजिए आप पीपीटी बना लिया, आप कहीं मीटिंग हो रहा है, कहीं अपना प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, तो बहुत लोग पीपीटी बना के जाते हैं। तो उससे क्या है कि आप अपने बातों को बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत लोगों के सामने रख सकते हो यार, अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। तो पीपीटी एक मेथड हो गया। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी एक मेथड है कम्युनिकेशन का। रिपोर्ट, आप कहीं भी जाते हैं, आप यहाँ पे अपना बहुत सारे सर्वे करते हैं, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपका रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट को आप रखिए, इसके बाद सबको दिखाइए, बताइए मीटिंग में। तो ये भी एक तरीका है। डेटा मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस करके आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये सब जो आपको यहाँ पे टॉपिक बताया गया है हर यूनिट का, जितना जितना टॉपिक आपको बताते गए सब टॉपिक को भी डिस्कस कर लीजिए यार, अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिए। एग्जाम देखा जाए तो अभी आप लोग का एग्जाम मार्च का लास्ट वीक में होगा, चाहे फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में होगा यार। तो अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा फरवरी आपके पास बचा हुआ है और पूरा मार्च बचा, पूरा मार्च नहीं बचा हुआ तो मान के चलिए कि मार्च का 15 दिन मान के चलते, 1.5 मंथ आपके पास बचा हुआ है, 1.5 से पौने 2 मंथ बचा हुआ। इसमें आराम से तैयारी कर सकते हो यार, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि भाई 6 यूनिट हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम जो यूनिट बता रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा। यूनिट 2 पढ़ लीजिए, यूनिट 3 पढ़ लीजिए, यूनिट 4 पढ़ लीजिएगा। आप इतना पढ़ लीजिए और यूनिट 6 पढ़ लीजिएगा। 1 को और 5 को छोड़ दीजिए, 2, 3, 4 और 6 इतना भी आप कर लीजिएगा तो एक अच्छा नंबर आप ला पाइएगा, अच्छा नंबर से आप पास हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल में। और टॉप करना है, अच्छा करना है, 6 यूनिट को पढ़ के जाइए,
बाकी दो को क्यों छोड़िएगा। तो जो कन्फ्यूजन था कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। और अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए। और भी सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत होता है कि हाँ सर और भी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दिया जाए वीडियो के माध्यम से। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।